नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों, आप सब अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हैं, जिसका पेपर आप जानते ही हैं कि स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने का तात्पर्य यही है कि मित्रों, जब एक दिन बाद पेपर हो, 2 दिन बाद पेपर हो, तो फिर उसमें कहने वाली बात नहीं है। लास्ट पेपर 31 तारीख को हो, 23 तारीख से आपका पेपर ही स्टार्ट है। आपका जिस डेट को पेपर पढ़ रहा है, उस डेट को आप अपने परीक्षा केंद्र में 2 घंटा पूर्व पहुंच जाएं। हम यही कहेंगे 2 घंटा पूर्व पहुँचें, पहले पहुँचें, क्योंकि आपने अभी तक जितना कुछ तैयार किया, जितना कुछ पढ़ा, वो किस लिए पढ़ा है? मात्र UPP में फाइनली सिलेक्शन के लिए। और सिलेक्शन का राह क्या है मित्रों? सिलेक्शन का स्टेप क्या है? तो स्टेप पहले परीक्षा है, उसके बाद फिजिकल है। परीक्षा में बेहतर करेंगे तभी अच्छा होगा। परीक्षा में बेहतर कब कर पाएंगे? जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब नहीं पढ़ा, मौका नहीं मिला, तो फिर आपको परीक्षा हॉल में टाइम से ही पहुंचना है और अच्छे से पेपर देना है, कूल माइंड देना है। जो क्वेश्चंस आए उन्हें करना है। नहीं आता है, अगर अच्छी तैयारी है तो फिर आपको आएगा ही आएगा। अगर नहीं अच्छी तैयारी है तब भी आप परेशान ना हो, हताश ना हो। कुछ तो आएंगे ना। 50% अगर क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो फिर कुछ तुक्का मारने से भी काम बन जाता है कभी कभी। और कभी कभी होता क्या है कि आपको आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो हतोत्साहित वाले हैं जो गलत कर देते हैं, तो उनसे बचना है बस। इसीलिए मैं कहता हूँ परीक्षा से पहले ही आपको पहुँचना है, समय से सब कुछ देखना है, अच्छे से कूल माइंड बैठ करके पेपर पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में व्यवस्थाएं कैसे देखेंगे? कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ होती हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 2020 वाले में 5-6 प्रश्न पूछ लिया गया था, 19 वाले में 3-4 प्रश्न पूछा गया, 18 वाले में 2 प्रश्न पूछा गया, 2014 वाले में 1 और 2013 वाले में 1 प्रश्न पूछा गया। तो इससे ये पता चलता है कि 13 में 1, 14 में 1, 18 में 2, 19 में 3-4, फिर 20 में आपका 5-6 पूछा गया। तो हो सकता है इस बार 7-8 क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, तो इन्हें भी आपको देखना पड़ेगा मित्रों, इन्हें भी आपको सहेज करके चलना पड़ेगा। हमें उम्मीद है आप पेन पेपर उठा लिए होंगे। इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप अगर उन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था में आप जानते हैं कि सबसे पहले कौन आता है? राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद 2 स्तरों में कैबिनेट और राज्य मंत्री बन जाते हैं। इनका काम आसान करने के लिए फिर प्रमुख सचिव होते हैं, विशेष सचिव होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, फिर उप सचिव होते हैं, फिर अनुभाग सचिव होते हैं, फिर अनुभाग अधिकारी होते हैं। ऐसे हर एक स्टेप पे काम बनता है मित्रों। जैसे आप कमिश्नरी में आओगे, सबसे पहले आयुक्त, फिर जिलाधिकारी जिन्हें DM कहा जाता है, फिर ADM कहा जाता है, अतिरिक्त जिलाधिकारी। उसके बाद ऐसे स्टेप बाई स्टेप बढ़ते आओगे तो तहसील स्तर पे आपके उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो बैठते हैं। ऐसे ADM स्तर पे आप आओगे तो इधर ब्लॉक स्तर पे आओगे तो ब्लॉक स्तर पे आपके खंड विकास अधिकारी जिन्हें BDO कहा जाता है, और ग्राम विकास अधिकारी या सहायक विकास अधिकारी ADO कहलाते हैं। तो ADO आपके सहायक विकास अधिकारी हो जाते हैं। गांव स्तर पे आओगे तो मित्रों उधर लेखपाल का काम आ जाता है। तो ये सब काम आपके कमिश्नरेट में आ जाते हैं। आप कभी कभी शासन व्यवस्था में देखोगे, सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बना, तो आपको याद होना चाहिए कि सरोजिनी नायडू सबसे पहले 47 में मुख्यमंत्री बनी थी। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ है। ऐसे आपको सरोजिनी नायडू, अरे भाई राज्यपाल रही हैं, सॉरी मुख्यमंत्री हमने कह दिया था ना, मुख्यमंत्री नहीं, सबसे पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी बनते हैं 46 में। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठाए होंगे और नोट डाउन करेंगे। कुछ आपको नया मिलेगा, कुछ आपको पुराना रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु और सेवा कर के रूप में, यानी GST के रूप में सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ? मैक्सिमम राजस्व GST से क्या सीमा शुल्क में मिला है, राज्य उत्पाद शुल्क में मिला है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में मिला, या फिर बिक्री और व्यापार कर में मिला है? मित्रों याद रखना, यूपी में GST कलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो काम हुआ वो राज्य उत्पाद शुल्क में हुआ। तो सही जवाब आपको यहाँ पे B के साथ बनाना है। B इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आप देखेंगे UPP में पूछा गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? नाम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, या फिर
आंतरिक सुरक्षा अकादमी। कौन सा ऐसा जो है संस्थान है जो राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तत्वावधान में आयोजित हुआ और फाइनली उसे स्थापित किया गया? तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी उन्हीं के अंतर्गत आया। सही जवाब आपको बी के साथ देना पड़ेगा। बी इज़ द राइट आंसर, आप लगाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? नाम हैदराबाद का है, नागपुर का है, नई दिल्ली और भोपाल का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया कहाँ लोकेटेड है? तो मित्रों जहाँ भारत भवन स्थित है वहीं आपका केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भी स्थित है। सही जवाब आपको मध्य प्रदेश का भोपाल देना पड़ेगा। राइट आंसर्स आपको यहाँ पे डी के साथ लगाना पड़ जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स छापना पड़ जाएगा। और आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है यूपीजेडए और आरएल अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? आपसे पूछ लिया गया है। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है मित्रों। यूपीजेडए और आरएल अधिनियम का सबसे पूर्ण रूप बढ़िया वाला कौन सा है मित्रों? तो उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, या उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950, या उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, या फिर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950। आरएल आपको बताना है यूपीजेडए और आरएल अधिनियम क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप बनता है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950। तो सही जवाब सी के साथ गोला काला करना मित्रों। आगे चला जाए 5 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, संघ लोक सेवा आयोग का है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला, तो मित्रों जिला मजिस्ट्रेट सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया था? नाम किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों का नियंत्रण वाला काम है, या फिर राजस्व कानूनगो का प्रशासन है, या फिर कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य है, या फिर बंदोबस्त संचालन है? आपसे पूछा गया किसके लिए किया गया? तो ये जो है कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य था मित्रों। सही जवाब आपको यहाँ सी के साथ लगाना पड़ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलें 7 नंबर क्वेश्चन होगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? नाम 18 मंडल का है, 22 मंडल का है, 28 मंडल का है और 14 मंडल का नाम दिया गया। प्रशासनिक सुविधा को अच्छे से हैंडल करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो मंडल बनेंगे उनकी संख्या 18 है। सही जवाब आपको ए के साथ देना है, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाना है। और आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कथन को आपको अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है 1947 के बाद बोर्ड का जो न्यायिक विंग होता है या न्यायिक विंग होता है मित्रों, वो इलाहाबाद में कार्य करता रहा और प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। हाँ, ये हुआ है। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद नहीं। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद नहीं, ऐसा नहीं है। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों लखनऊ नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो न्यायिक विंग इलाहाबाद में है मित्रों। आप जानते हैं आपका जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, उसका एक खंडपीठ लखनऊ में भी हालांकि बना हुआ है। और जो न्यायिक विंग लखनऊ स्थानांतरित किया गया नहीं, प्रशासनिक विंग आपका लखनऊ है। जैसे आप जानते हैं विधानसभा, विधान परिषद, ये सब आपका कहाँ बैठा हुआ है? लखनऊ में, ये राजधानी लखनऊ है। तो इसलिए फर्स्ट के साथ आंसर्स गोला काला करो। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण है, संपत्ति का एकीकरण है, परिवार का एकीकरण है, या फिर कर का समेकन है? आपसे चकबंदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो भूमि के अगर एकीकरण की बात आएगी तो वो चकबंदी के थ्रू होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बन जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ें तो राजस्व आयोग या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं या फिर 10 सदस्य हैं? अगर सदस्यों की संख्या की बात आए तो 10 सदस्य लगाओ। डी के साथ आप आंसर्स मिलान करो मित्रों। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा।
अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा। संत कबीर नगर जिले का जो पुलिस प्रशासन है ये किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? नाम गोरखपुर का है, प्रयागराज का है, बरेली और कानपुर का नाम दिया गया। संत कबीर नगर जिले का जो पुलिस प्रशासन होता है मित्रों ये किसके थ्रू काम करता है? तो ये गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हमें गोरखपुर देना पड़ेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन आएगा। 1831 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? नाम लखनऊ का है, बरेली का है, इलाहाबाद का है और रामपुर का नाम दिया गया। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वो कहाँ हुई थी मित्रों? तो ये इलाहाबाद में हुई थी। सही जवाब हमें यहाँ पे बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। और आगे चला जाए, 13 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? नाम राजस्व सचिव का आया है, चकबंदी आयुक्त का आया है, राजस्व परिषद का आया है और राहत आयुक्त का नाम दिया गया। राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी कौन है मित्रों? तो राजस्व विभाग का जो उच्चतर प्राधिकारी बनेगा उसका नाम राजस्व सचिव होगा। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो राजस्व सचिव के साथ आपको आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दी गई पुलिस रैंकिंग को निचले क्रम से उच्चतर क्रम में आपको बिठाना है मित्रों, यानी छोटे पद से बड़े पद की तरफ आपको बिठाना है। यहाँ पे अब पुलिस व्यवस्था में आप जाना चाहते हैं तो कैसे बिठाओगे मित्रों? निचले क्रम में क्या हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक, फिर सहायक पुलिस उप अधीक्षक आएंगे, या फिर हेड कांस्टेबल या इंस्पेक्टर या फिर सहायक अधीक्षक फिर पुलिस उप महानिरीक्षक आएंगे? तो ये तो हो नहीं सकता। हेड कांस्टेबल के बाद डायरेक्ट इंस्पेक्टर नहीं, हेड कांस्टेबल के बाद इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्टर के बाद क्या आएगा मित्रों? सहायक उप पुलिस अधीक्षक आएगा, सहायक उप पुलिस अधीक्षक आएगा। यहाँ पुलिस उप महानिरीक्षक डायरेक्ट आ गए थे, तो ऐसा नहीं है। पुलिस अधीक्षक आएगा पहले, फिर उसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक आएगा मित्रों, याद रखना है। तो ये इससे बड़ा होता है वो पुलिस महानिरीक्षक। तो सही जवाब जो यहाँ बैठेगा वो बी के साथ बैठेगा, याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे आपको बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन हम 15 नंबर सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय बरेली में है, नोएडा में है, प्रयागराज में है या फिर मेरठ में? उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हेडक्वार्टर है मित्रों, मुख्यालय है, वो प्रयागराज में है। बी के साथ आंसर्स लगेगा। आपका अगला क्वेश्चन आता है, 16 नंबर होता है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? नाम शारीरिक परीक्षण का है, आयु पत्रता का है, शैक्षणिक योग्यता का है और भाषा परीक्षण का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अगर आपको चयन लेना है फाइनली, तो भाषा परीक्षण यहाँ नहीं होता है कि हिंदी इंग्लिश कैसे चेक किया जाए। बस वही नॉर्मली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपकी परीक्षा में है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। लेकिन कोई भाषा परीक्षण का स्पेशली आपका जो है निबंध लेखन या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डी के साथ आंसर्स लगा लूँ, वही नहीं है, बाकी सब है। 17 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? नाम मछली का है, मोर का है, गरुड़ का है और गैंडा का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के जो पुलिस चिन्ह है मित्रों, उस पुलिस चिन्ह में फाइनली कौन सा जानवर दिखाई देता है? तो आप देखेंगे मछली का चित्र आपको मिल जाएगा। सही जवाब ए के साथ लगाना, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाना। 18 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोकसभा में 68 सीटों का योगदान रहता है। 60 सीट, 80 सीट, 70 सीट या फिर 90 सीट? देश में लोकसभा जो आपका निम्न सदन होता है वहाँ पे फाइनली पूछा गया कितने सीट उत्तर प्रदेश से आते हैं? तो इस बार 80 सांसद चुने गए मित्रों। तो उत्तर प्रदेश की जो सीट संख्या होगी वो 80 होगी। सी के साथ आंसर्स बनेगा। 19 नंबर क्वेश्चन चलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा? नाम हरा का है, पीला का है, नीला का है और नारंगी का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आधिकारिक ध्वज होता है मित्रों, उस आधिकारिक ध्वज में नीला और लाल का समन्वय होता है। आप सही जवाब बी के साथ लगाओगे, बी इस द राइट आंसर्स बनेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर होगा। कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के पास स्थित है। हैदराबाद, भोपाल, पुणे और चंडीगढ़ का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया किसके पास स्थित है? मित्रों पुणे में है, पुणे यानी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यानी हैदराबाद, सॉरी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी जो है वो तेलंगाना हैदराबाद में। मित्रों राइट आंसर्स आपको जो है वो किसके साथ देना है? हैदराबाद के साथ देना है। ए के साथ आपको सही जवाब लगाना है। ए इज़ द राइट आंसर्स फाइनली बनाना है। तो ए के साथ आप सही जवाब लगाना। और आगे अगर हम चलें तो अपना अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, और अगला क्वेश्चन अपना 21 नंबर कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है। अब कितनी दौड़ करवाते हैं मित्रों, ये पूछा गया। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट में 3.8 किलोमीटर, 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर या फिर 35 मिनट में 3.8 किलोमीटर। आपसे पूछा गया दौड़ कितनी। मित्रों, आप जानते हैं कि 4800 मीटर की दौड़ होती है और 25 मिनट का समय दिया जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा। पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। नाम उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल का है, तमिलनाडु और असम का नाम दिया गया। पहली मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुनी गई, तो मित्रों आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का उन्होंने नेतृत्व किया था। और जब नेतृत्व में फाइनली नाम पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी 1963 में महिला मुख्यमंत्री के रूप में आती हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आप जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, दूसरे नंबर पे संपूर्णानंद जी हैं, तीसरे नंबर पे चंद्रभानु गुप्त जी हैं, याद रखना। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं, उससे पूर्व जो है अखिलेश यादव जी थे, उससे पूर्व मायावती जी थी और मायावती जी से पूर्व जो है मुलायम सिंह यादव थे 2003 से 2007 तक, याद रखना। और मुलायम सिंह यादव से भी पूर्व फिर से मायावती जी थी 2002 से 2003, याद रखना। और उससे पहले तो आप जानते ही हैं कि राजनाथ सिंह जी रहे हैं 2000 से 2002 तक। बीच में राष्ट्रपति शासन लगा, फिर मायावती आई और फिर जो है मुलायम सिंह यादव आए। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर बनता है। आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद डाट में सृजित किया गया। 1950, 1965, 1975 और 1977 का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का जो पद आता है वो कौन से सन में आता है, तो जब लोकायुक्त उत्तर प्रदेश में आते हैं वो सन 1977 होता है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर्स डी के साथ लगाना पड़ जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है। नाम कर्मा का है, चरकुला का है, छोलिया का है और शहरा का नाम दिया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है मित्रों, तो कर्मा नृत्य होता है। सही जवाब कर्मा के साथ देना है। ए इज़ द राइट आंसर्स अपना बनाना है। 25 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश या फिर जिला विकास अधिकारी। मित्रों अगर सामान्य प्रशासन की बात करें तो उसका जो हेड बनाया जाता है वो जिलाधिकारी बनाया जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन आएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकेडमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। लखनऊ में, कानपुर में, मुरादाबाद में या फिर अलीगढ़ में। आपसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकेडमी के बारे में पूछा गया यूपी में कहाँ पे है मित्रों। तो जब ऐसे सीधे एक संस्थान की बात करेगी तो सही जवाब जो बनेगा वो अपना मुरादाबाद बनेगा। बी के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो बी के साथ आप आंसर्स बना लो और आपका ये क्लास जो है कंप्लीट होता है। इसमें हमने 26 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया। हमें उम्मीद है आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस किए होंगे। पेपर से पहले आपको सब कुछ अच्छे से करना होगा। आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो है मित्रों वो क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड करना ही है। कम समय में बेहतर कैसे करें और कम समय में सही क्वेश्चंस ज़्यादा कैसे करें, तो उसके लिए एक्यूरेसी ज़रूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है मित्रों। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत जो अभी योगी बाबा ने पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र नियुक्त किए उसमें टोटल 4 जिलों में स्टार्ट किया गया। एक तो आपका लखनऊ पुलिस, दूसरा आपका कानपुर नगर पुलिस, तीसरा आपका वाराणसी शहर पुलिस और चौथा आपका गौतम बुद्ध नगर पुलिस। याद रखना इन 4 जगहों पे स्टार्ट हो चुका है और इसमें आपके पुलिस कमिश्नरेट लागू हो चुके हैं। तो ये सब बात भी हो सकता है आपसे पूछ ले, याद रखना। अब आगे चलें और आज की बात यही समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएँ, विशेष शुभकामनाएँ। खूब ज़्यादा काम करें, अपने लक्ष्य में कामयाब हो, हमारी यही शुभकामनाएं रहेंगी। और जब आपको नौकरी मिले तो फाइनली उत्तर प्रदेश को सशक्त और समृद्ध बनाने में ईमानदारी के साथ आप अपना काम करें, बस यही हमारी दिलेरी इच्छा है। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।